क्योंकि कोई आदमी अगर सोच ले कोई भी काम करना तो पूरा करने में कोई दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि सफर में जो निकलते हैं किसे मुश्किल नहीं मिलती, और जो हिम्मत हार जाते हैं उन्हें मंजिल नहीं मिलती। तो मंजिल पाने के लिए आपने कलम चलाई। मैं चाहूंगा कि दो शब्द, और ये दो शब्द छोटे नहीं हैं, ये बड़े हैं, ये कबीर की उस ढाई आखर प्रेम से ताल्लुक रखते हैं। उस ढाई आखर में बहुत कुछ समा सकता है, और दो शब्द में मैं समझता हूं कि पूरी गागर भर सकती है। मैं चाहूंगा डॉक्टर शाहिदा जी, जो एक अच्छी शायर, एक अच्छी कवियत्री, एक अच्छी प्रधानाचार्य, एक अच्छी प्रबंधक, एक अच्छा इंसान तो कह दो बाबा। मैं इनके कहने से नहीं कहूंगा। मैं इसलिए, देखिए, इंसानियत तो सबसे बड़ी चीज है ही है, उसका कोई मुकाबला है ही नहीं है। और वो चीज अगर आप ना होती तो शायद मैं समझता हूं कि नगर और सगर शहर का डगर डगर का जो व्यक्ति आपके पास बैठा हुआ है, ये बैठा नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं आपकी खूबी का परिणाम है, क्योंकि बहुत प्रशंसा कर दूंगा तो फिर वही कि जहां पे प्यार महके जिंदगी बाकी रहे, और ये दुआ मांगो दिलों में रोशनी बाकी रहे, और आदमी पूरा हुआ तो देवता बन जाएगा। इसलिए यह जरूरी है कि उसमें कुछ कमी बाकी रहे, कुछ कमी बाकी रहे, कुछ कमी बाकी रहे। मैं आपको देवता नहीं बनने दूंगा अभी। आइए और दो शब्द अपने कार्य। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। कहाँ से शुरू करें? श्याम जी ने मेरा परिचय शॉर्ट में तो दे दिया, लेकिन मुझे याद आता है 1981 जब ATL की बुनियाद पड़ रही थी और ATL में फैक्ट्री बनने की प्लानिंग चल रही थी, तब शायद हम भदोही में थे। तो यहाँ पर एक स्कूल खोलने के लिए वैकेंसी निकली, और हम ये सोच कर यहाँ अप्लाई किया कि कुछ दिन रहने के बाद हम इलाहाबाद चले जाएंगे। इलाहाबाद हमारा मायका है, घर है, इलाहाबाद नज़दीक है। तो हमने अप्लाई किया, और बड़े ताज्जुब की बात यह है कि लोग कहते हैं ब्राह्मणवाद, लोग कहते हैं ठाकुरवाद, लोग कहते हैं लालावाद फैक्ट्री को बर्बाद कर दिया। लेकिन उस दौर में जब ये सारे वाद जिंदा थे, बहुत तेजी पर थे, भोपिया मुँह जैसी जगह पर स्कूल बनाना था, उस समय में मैनेजमेंट ने मेरा सिलेक्शन किया था 1981। अब आप सोच लीजिए कि उस वक्त का मैनेजमेंट कैसा रहा होगा, उन्होंने क्या देखा हमें, क्या सोचा उन्होंने। और मेरी उम्र मात्र 29 ईयर्स की थी जब हम प्रतापगढ़ में इंटरव्यू देने आए थे। उसके बाद इन्होंने हमारा सिलेक्शन करके हमको जब कॉल लेटर भेजा तो हमने कहा नहीं, जंगल है, क्योंकि भोपिया मुँह चौराहे से एक तांगा आता था कटरा चौराहे, और फिर वो तांगा कटरा चौराहे जाता था। उस समय हम तांगे पर बैठकर इंटरव्यू देने, पहली बार तांगे की सवारी की थी मैंने, इंटरव्यू देने आई थी। तो मुझे ये बड़ा अजीब सा लगा कि इतना पिछड़ा क्षेत्र है, तांगा चलता है, और हम वहाँ जाएं, हमको तो इलाहाबाद जाना मुश्किल होगा, तो हम नहीं आए। एक लेटर गया, नहीं आए, 2 लेटर गया तो नहीं आए। तब बिशेन साहब चेयरमैन थे, उन्होंने कहा तुम KR पांडे को पर्सनली गाड़ी लेके भेजा भदोही, और कहा जाके उस औरत को बुला के लाओ, प्रतापगढ़ में अगर स्कूल इस फैक्ट्री में चला सकती है तो वही चला सकती है। उसके बाद KR पांडे गए, उन्होंने हमसे कहा, तो हमने कहा ऐसा है कि मुझे आप 2-3 महीने का पहले ट्रायल में दीजिए स्कूल आने के लिए, और जब हम 2 महीने 3 महीने देख लेंगे तो हम शिफ्ट करेंगे। तो हम पंजाब मेल से आते थे, और यहाँ उनके एम्बेसडर कार, वो उस वक्त के बताइए IAS थे, उनकी गाड़ी खड़ी रहती थी, और हमको ATL ले आती थी। तो प्रॉस्पेक्टस और ये सारी चीज़ें हम बनाते थे, और फिर पंजाब मेल से वो हमको जाने देते थे। लगभग 2 महीने बाद उन्होंने हमको रेजिडेंस यहाँ प्रोवाइड किया, और हम अपना बैग और बैगेज लेके प्रतापगढ़ से ATL स्कूल ये सोच कर हम आए कि यहाँ स्कूल बना देंगे, और हम कुछ ही दिनों में 1-2 साल में हम इलाहाबाद शिफ्ट कर जाएंगे। लेकिन देखिए, एक होती जन्मभूमि, एक होती कर्मभूमि। प्रतापगढ़ मेरी कर्मभूमि थी और मुझे बुला रही थी, ये मुझे नहीं मालूम था
कि प्रतापगढ़ मेरी कर्म भूमि है, मुझे यहीं रहना है और यहीं मरना है, ये मुझे नहीं मालूम था। ये तो विधाता जानता था। और हमने ATL जो है वो जुलाई, शायद 1 जुलाई 1981 में ATL ज्वाइन किया। तो मुझे एक रेजिडेंशियल रूम मिला और उसमें एक टेबल और एक चेयर था और उन्होंने कहा ये तो आपका घर है और ये रेजिडेंशियल ब्लॉक है, इसी में आपको स्कूल चलाना है। आप समझिए कि 81 में हमने वो स्कूल स्टार्ट किया और 85 तक हम वहाँ रहे। स्कूल बहुत अच्छा चला। 10th का एफिलिएशन भी हमने मूव कर दिया था। फिर हमारा और मैनेजमेंट से कुछ डिस्प्यूट हो गया। इस मामले में हम बहुत ख़राब भी हैं। अगर डिस्प्यूट हो गया तो हमने 10 जुलाई 1985 को स्कूल छोड़ने का फैसला ले लिया। हम प्रतापगढ़ आए और मैंने SB सिंह से मुलाकात की। डॉक्टर SB सिंह पलटन बाजार में थे, ग्रे कंपनी में बैठा करते थे। उन्होंने हमको पहले भी जानते थे क्योंकि कुलदीप सिंह वगैरह का था। और अनाम भाई जो अभी बैठे हैं, इतने बुजुर्ग नज़र आ रहे हैं, ये मोटरसाइकिल से जाते थे इंश्योरेंस की पॉलिसी लेने के लिए हम लोगों के यहाँ उस वक्त भी। उस वक्त के एक अनाम साहब हैं पुराने में, और एक ओम प्रकाश खंडेलवाल जी हैं पुराने में। जब सन 81 में आए तो न यहाँ दाल मिलती थी ठीक, न चावल मिलता था, न कपड़े मिलते थे, बहुत ही मार्केट खराब थी। हम लोग यहाँ आते थे, तांगे से बाजार आते थे और जब टहल घूम लेते तो कहीं चाय पीने का दिल करता था तो इनकी दुकान पर जाकर खरीदारी भी करते थे और चाय भी पीते थे। वक्त गुजरता रहा, हम आ गए 1985 में यहाँ प्रतापगढ़। और आप समझिए प्रतापगढ़ में आने के बाद क्या क्या मिरेकल हुआ, आई डोंट नो, लेकिन मिरेकल हुआ। इसलिए कि फर्स्ट एडमिशन में ही हमको 100-150 बच्चों का एडमिशन मिल गया प्राइवेट उस बिल्डिंग में, जो शायद आप सब ने देखी हुआ, एम्प्लॉयमेंट ऑफिस के बगल में है। 5 इयर्स हम वहीं रहे, 85 में से लेके 89 तक। 89 में उदयराज मिश्रा जी आते थे अपने नाती पोते लेके बच्चे छोड़ने वहाँ। तो वो हमसे कहने लगे कि ये बताओ तुम ऐसे ही किराए की बिल्डिंग में रहोगी कि अपना भी कहीं खोलोगी। तो हमने कहा जमीन दीजिए बाबूजी तो खोल दें। कह रहे चल हमारी गाड़ी में बैठ जा, ऐसे ही बोलते थे, बैठ जा। बैठ गए। उन्होंने पूरा शहर घुमाया, यहाँ लोगी, यहाँ लोगी, यहाँ लोगी, कहीं हमको पसंद नहीं आया। उसके बाद वो हरिजन कल्याण ऑफिस के बगल में खाली खेत था, वहाँ ले गए। तो हमने कहा यही दे दीजिए। बोले कितना लोगी? हमने कहा 6 बिस्सा दीजिए। बस वही उन्होंने बल्कि हमको डांटा भी कि रेणुगर वाली जमीन खाली है, इसको ले लो। तो हमने कहा बाबूजी अभी मान लीजिए भीड़ नहीं है, आज से 10 साल बाद भीड़ हुई, लोग बढ़े तो स्कूल के बच्चे सड़क पर होंगे, तो आप हमको यही वाला दे दीजिए, ये थोड़ा सस्ता भी पड़ेगा। तो उन्होंने हमको उसका रजिस्ट्री कर दिया। आप समझिए कि उन्होंने पैसे ऐसे, उस वक्त 10 रुपए का और 100 रुपए का नोट चलता था, तो 1,20,000 उन्होंने इतनी बड़ी गठरी बांधी और बांध के हमारा नाम लिखा पर्चे में और कहा तुम मत जाओ कचहरी जाके क्या करोगी वहाँ रजिस्ट्री ऑफिस, हम तुम्हारा बैनामा करा देंगे। वो बैनामा करा के शाम को आए, उन्होंने हमको फोटोकॉपी दिया रजिस्ट्री की और कहा कि अब तुम्हारा ये जमीन हो गई है। तो 89 में जीनत थी 10 महीने की और हमने इसको लेकर उस स्कूल की बुनियाद डाली। और बुनियाद के बाद वो स्कूल 90 में, हमने 92 में JD पुरी साहब DM थे, उन्होंने उसका उद्घाटन किया और इस तरह हम प्रतापगढ़ में बस गए। और जब बैनामा आया मेरे पास, तो बैनामे में जो उसकी पहली लाइन थी, उस मोहल्ले का नाम था बलीपुर पंडितान। मैंने पूछा ये बलीपुर पंडितान क्या है? कह रही ये पंडितों की बस्ती है। उनका बहुत अपोजिशन हुआ, उदयराज जी का बहुत अपोजिशन हुआ। उन्होंने हमको और जमीन दी और दी, पीछे रेजिडेंस उन्होंने हमको ये कह के दिया कि तुम्हारे पास पैसे अभी नहीं है, बाद में देना। हमने कहा बाबूजी अभी पैसा नहीं, बाद में कैसा होगा? क्या 10 साल बाद तुम्हारे पास होगा तब देना, लेकिन तुम बाउंड्री करा लो, तुम रहोगी कहाँ? और उनका अपोजिशन इस बात पर होता था कि वो जल्दी किसी ठाकुर या किसी श्रीवास्तव को भी जमीन नहीं देते थे, वो सिर्फ पंडित पूछ के जमीन देते थे। तो लोगों ने एक दिन उनको घेर लिया और कहा कि ये बताओ कि मैडम को जमीन क्यों दिया? भाई साहब आप उनका जवाब सुन के दंग रह जाएंगे। उन्होंने कहा पूरे जितने लोग यहाँ मोहल्ले में हैं सब आ जाओ। तो 50 बच्चे उस दिन उस समय पढ़ते थे मेरे यहाँ उस मोहल्ले के, और 50 घर बने थे, क्योंकि मेरा पहला था, उसके बाद लोगों ने घर बनाया। तो सभी लोगों के बच्चे एंजल्स में ही पढ़ते थे। सबसे उन्होंने एक ही सवाल पूछा, तुम्हारा बच्चा कहाँ पढ़ता है, तुम्हारा कहाँ? और जवाब ये दिया कि हमारे धर्म में कर्म से ये महिला पंडित है, धर्म इसका क्या है मैं नहीं जानता, कर्म से ये शिक्षा दे रही है बच्चों को, तुम सबके बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं, इसलिए मैंने इसको जमीन दी, इसलिए यहाँ स्कूल बना।
और अब आगे से कभी ये सवाल मत उठाना, क्योंकि तुम्हारे बच्चे सब इसी के यहाँ पढ़ते हैं। तब से किसी ने मुझसे वो सवाल नहीं किया और ना उनसे वो सवाल किया, और इस तरह प्रतापगढ़ की जमीन से मिल गए और मुझे यकीन हो गया कि अब यही हमारी कर्म भूमि है, यही हमको सब कुछ करना है। स्कूल चलता रहा, बहुत अच्छा चला। प्रतापगढ़ जनपद ने हमको इतना सहयोग दिया जितनी हमें उम्मीद ही नहीं थी। धीरे धीरे यूपी बोर्ड का चल रहा था ना। 2003 में मैंने सीबीएसई एफिलिएशन मेरे मूड में आया कि प्रतापगढ़ जनपद में एक इंग्लिश मीडियम यूपी बोर्ड है तो सीबीएसई भी होना चाहिए। सीबीएसई की फाइल बन गई, मूव कर दिया था या करने वाले थे, उसी वक्त मेरा एक्सीडेंट हो गया था। एक्सीडेंट की ये हालत थी कि मेरा पैर भी बेकार था और हाथ भी बेकार था और हम बिस्तर से महीनों उठ नहीं पाए। तो मेरी फाइल मैंने सोनी जी को दिया। ये उस वक्त स्कूल ज्वाइन कर चुके थे, गोरखपुर के थे, स्कूल ज्वाइन कर चुके थे। इनको मैंने फाइल दिया और कहा कि भाई अब मेरी ये हालत है और अगर नहीं पैरवी करोगे तो हमको एफिलिएशन नहीं मिल पाएगा। तो हमारा ये दाहिना हाथ बने और इन्होंने, बच्चे मेरे बहुत छोटे थे, इन्होंने बहुत मेहनत की, जी तोड़ मेहनत की और मेहनत करके सीबीएसई का एफिलिएशन हमको जनपद प्रतापगढ़ में दिलाया, जो कि प्रतापगढ़ का पहला शिक्षा के क्षेत्र में। यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम भी पहला था और सीबीएसई का भी मेरा पहला था। तो इस तरह से प्रतापगढ़ की धरती पर हम आ गए। अब प्रतापगढ़ में जानते हैं आप, जो दैनिक समाचार है इसमें प्रताप प्रहरी जी बहुत आते थे, बहुत ज़्यादा मिलते थे। तो इनको जब पता चला हम कुछ लिखते हैं तो ये मेरी कविता लेते थे लेकिन नीचे अनाम लिखते थे, वो मेरे कहने पर लिखते थे। हम इनसे कहते थे कि मेरा नाम अभी मत जाहिर करिएगा, मुझे अज्ञात ही रहने दीजिए, मैं कविता के क्षेत्र में एज ए कवि नहीं चाहती कि मुझे जाना जाए या पहचाना जाए। तो अज्ञात लिखते रहे। कुछ दिन के बाद फिर इन्होंने एक दिन विस्फोट कर दिया और हमसे दगाबाजी कर दी और इन्होंने मेरा नाम ओपन कर दिया। अब नाम ओपन कर दिया तो फिर क्या कहना, फिर तो हमको लगा चलो भाई, जब नाम ओपन ही हो गया है तो जो अब तक छुप छुप के करते थे वो अब खुल के करने लगे। तो धीरे धीरे प्रतापगढ़ में शैलेंद्र प्रताप सिंह भी थे और शैलेंद्र प्रताप जी को बहुत शौक था इन चीज़ों का। तो अक्सर कहते थे भाई हो जाए, एक महीना जहाँ बीतता था तो होता था कि भाई हो जाए। तो हो जाने में सभी लोग हमारे यहाँ आ जाते थे और फिर एक नया कार्यक्रम, बढ़िया सा कार्यक्रम होता था। तो मुझे जो मेरी सारी कविताएं थी उनको मैंने इकट्ठा करके एक बुक बनाया और उसका नाम रखा आईना। वो पहली किताब आईना थी और आईना तो हमारा ही क्रिएशन था, हमने खुद उसका रखा था कि इंसान की जिंदगी जो होती है वो आईना होती है। अगर इंसान अपने बारे में ही कुछ सोच ले तो समझ लीजिए कि वो सब कुछ जान गया। फिर वक्त गुजरता रहा और फिर मुझे मेरी कविताओं का शौक तो वैसे ही था बल्कि और बढ़ता गया। तो मैंने अपनी सारी इकट्ठा करके किताबों को ये रूप दिया। इससे पहले मैंने एक और काम किया। जब कोविड लगा तो कोविड टाइम में हमें बहुत उलझन होती थी कि अब तो कुछ हो ही नहीं पा रहा, अब तो ना हम कहीं जा पा रहे हैं ना कोई आ पा रहा है। आदत तो खराब पड़ गई भाई, जाने की और आने की, बुलाने की, खिलाने की और खाने की। तो फिर मैंने उस वक्त बैठे बैठे एक मैटर बनाया कि एक किताब हम पब्लिश करना चाहते हैं जिसका नाम रखेंगे एंजल साझा काव्य संग्रह। उसमें आप सब अपनी रचनाएं बेच सकते हैं, उसको हम प्रकाशित करेंगे। तो शायद हमारे ख्याल से यहाँ बहुत जितने लोग बैठे हैं सभी की रचनाएं उस किताब में है, मैक्सिमम सबकी रचनाएं हैं उस किताब में। और उसमें प्रदेश ही नहीं, हम बिहार, अहमदाबाद, कलकत्ता, दिल्ली, मुंबई, यहाँ के भी शायरों ने अपनी अपनी रचनाएं भेजी और उसको हमने फ्री ऑफ कॉस्ट पब्लिश किया। फिर प्रोग्राम कराया, उसका विमोचन कराया एंजल साझा काव्य संग्रह का, और शायद इसी हॉल में कराया था मार्च 2020 या 21 में, मार्च 2021 में, 13 मार्च 2021 में कराया था। और वो भी बड़ा सफल प्रयास था एज ए प्रकाशक। उसके बाद मेरी किताब ये आ गई और अभी एक दो किताबें आप जो कह रहे हैं वो मेरे पास हैं। तो ये था मेरा संक्षिप्त परिचय जो हमने गुजरा। तो मुझे मतलब इस धरती पर 29 साल के आए थे, आज 71वां चल गया मेरा, 71 शुरू हो गया है। हम 29 ईयर्स के आए थे। अब आप सोच लीजिए कि हमने प्रतापगढ़ की धरती में कितने साल बिताए और अब यही हमारा अंत भी होना है, इसी मिट्टी में हमारा सब कुछ होना है। तो हम जन्म से तो प्रयागराज और इलाहाबाद के थे, लेकिन जो हमारा
कर्म भूमि है वो प्रतापगढ़ है। और जैसा आपने कहा प्रतापगढ़ की माटी वाकई, इस माटी में वो अट्रैक्शन है कि यहाँ कोई आने के बाद जाना नहीं चाहता। तो इन सारी बातों के बाद एक रचना भी सुना दे ताकि फिर दोबारा हमको जो है श्याम जी हाँ सुना दे। बिल्कुल बिल्कुल। किताब से ही सुनाएगी? नहीं हाँ वो इस किताब में नहीं, वो अगली हाँ किताब वही मैं कह रहा हूँ। खामोश लब हैं राज दिल हम बताया नहीं करते। खामोश लब हैं राज दिल हम बताया नहीं करते। अश्क को पी जाते हैं हम छलकाया नहीं करते। अश्क को पी जाते हैं हम छलकाया नहीं करते। हर रोज खंजर से नया नश्तर लगा लेते हैं। हर रोज खंजर से नया नश्तर लगा लेते हैं। सलामत रहे यादें तेरी मरहम लगाया नहीं करते। सलामत रहे यादें तेरी मरहम लगाया नहीं करते। और अगला शेर सुनिए। जज्बातों से भरा खत फिर वापस लौट आया। जज्बातों से भरा खत फिर वापस आ गया। मेरे जहन में वो जिंदा है, मेरे जहन में वो जिंदा है। हम भुलाया नहीं करते, हम भुलाया नहीं करते। जब से वो बेवफा हो गया दिल गम से चूर है। जब से वो बेवफा हो गया दिल गम से चूर है। पलकों पे रुके मोतियों को हम बरसाया नहीं करते। पलकों पे रुके मोतियों को हम बरसाया नहीं करते। और अगला शेर सुनिए। आज आए ना हमारी अना पर बुजुर्गों ने कहा है। आज आए ना हमारी अना पर बुजुर्गों ने कहा है। जान दे देते हैं मगर सर को हम झुकाया नहीं करते। जान दे देते हैं हम मगर सर को झुकाया नहीं करते। दिल उसको दे तो दिया है मगर शर्त ये है हमारी। दिल उसको दे तो दिया है मगर शर्त ये है हमारी। पहली नजर में प्यार करके हम ठुकराया नहीं करते। पहली नजर में हम प्यार करके ठुकराया नहीं करते। और वक्ते का शेर है, बहुत पुराना शेर है, बहुत अच्छा। किसी गैर के तस्वुर में खो नहीं सकता शाहिद। किसी गैर के तस्वुर में खो नहीं सकता शाहिद। एक तस्वीर दिल में छिपी है दिखाया नहीं। एक तस्वीर दिल में छिपी है दिखाया नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत देखिए बहुत सारी बातें अपनी आपने रखा। मैं 1-1.5 मिनट का समय आपका लूंगा। किताब विमोचित होने चल रही है। मैं सोनी सर से आग्रह करूंगा कि बिल्कुल वो पल कि किताब के पन्ने खुलें। उसके पहले